बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज रोज तीसरी भूम की परशाल में आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखियों के संग रमन करना चाहती है। तो आइए हम सब अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए, तारतम का मौन जप करते हुए गुम्बद जी चलते हैं। गुम्बद जी में साक्षात विराजी पिया जी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में सिजदा कर रहे हैं। वाला जी की सुंदर बैठक, उनका सुंदर नूरी श्रृंगार, रूही अपलक पिया की इन अद्भुत बैठक को निरख रही है। शिवराज जी का बेशुमार लाड कि हम सब रूहें एक पल में ही हद बेहद के ब्रह्मांड से परे दिव्य परम धाम में खुद को देख रही है। श्री रंग महल की पांचवी भूमिका में पिया दिखला रहे हैं कैसे परम धाम में रूहों की इच्छा मात्र से ही दिन रात होते हैं। तो पिया जी ने हमें दिखलाया कि प्रातः काल के 5:45 हैं और उन समय हम सब सखियां शिराजी श्यामा जी के साथ पांचवी भूम से तीसरी भूम में आते हैं और इन 28 थंब के चौक में हम पिया संग हैं। और आगे बढ़ना है तीसरी भूम की परशाल की ओर। इन 28 थंब के चौक की अति नूरी शोभा, रूहें उन्हें देख देख कर अति प्रसन्न हो रही हैं। तीसरी भूम की परशाल में श्री राज श्री श्यामा जी के संग हम सब 28 थंब के चौक में है। तली गिलम की सुंदर आभा, गिलम में आए फूल बेल बूटियां और पशु पक्षी की चित्रामन चेतन अर्शे मिलावे को देखकर प्रसन्न होते हुए, उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए
नूरी थंबों की शोभा, थंबों को भराएगी चंद्रमा की शोभा। और दाईं ओर आसमानी मंदिर की सुंदर शोभा। ये मंदिर हमारी श्यामा महारानी के श्रृंगार का मंदिर है। इन मंदिर की दीवार पर श्रृंगार के अति सुंदर चित्रामन, चेतन चित्रामन, दीवार के चित्रामन में श्यामा महारानी को श्रृंगार सजाती सखियां बड़े ही मनोहार से, लाड से, प्यार से चेतन स्वरूप धाम की इस शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सामने तीन अति सुंदर नूर से लबरेज जवेरों से झिलमिलाती तीन सीढ़ियां 28 स्तंभ की चौक में उतरती हुई शिराजी, श्यामा जी और सखियां इन विशाल सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। चढ़ते समय उनकी सुंदर नूरी शोभा 28 स्तंभ की चौक में उतरती सीढ़ियों की सुंदर शोभा हमारे प्रेतम शिवराज जी, श्री श्यामा जी अपने पांव मुबारक बढ़ाते हैं पहली सीढ़ी की ओर। ओहो, मेरे धाम दूल्हा के नूरानी चरण, उनकी नूरानी छवि गोर वन में लालिमा लिए मेरे महबूब के चरणार बिन सीढ़ियां चढ़ते समय उनके आभूषणों की मधुर झनकार, उन झनकार में रूहें बेहद ही प्रसन्न हो रही है। हमारे श्री राज श्यामा जी सखियों को लेकर इन चार मंदिर के लंबे चबूतरे पर आते हैं। चबूतरे पर आई किलम और भी खिल उठती है पिया के अभिनंदन के लिए। सुंदर सिंहासन कुर्सियां हाजिर होती हुई और इन चौक के एक तरफ तो 28 स्तंभ की चौक में उतरती सीढ़ियां और धाम दरवाजे की ओर चार मंदिर की दहलान की सुंदर शोभा और दाएं बाएं गली में उतरती सीढ़ियां सुंदर नूरानी शोभा इन चार मंदिर के लंबे चबूतरे की चबूतरे की अति सुंदर विशाल शोभा इन शोभा में झीलते हुए आगे बढ़े तो चार मंदिर के लंबे इन चबूतरे से अगला कदम इन चार मंदिर की दहलान में पिया जी बड़े प्यार से रूहों को दिखला रहे हैं कि मध्य में जो दो मंदिर की विशाल मेहराब आई है ये हमारे धाम दरवाजे के सिर पर आई है। दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब, चार मंदिर की दहलान की सुंदर शोभा और सुंदर चित्रामन से युक्त एक एक थंब, एक एक दीवार की सुंदर शोभा इन चार मंदिर की दहलान में पिया संग है हम सब। तो दाएं बाएं तीन तीन मंदिर और लगते हुए जो समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित होते हुए
इन मंदिरों की ओर बढ़ते हैं तो भीतर की ओर से आए तो दाई हाथ को पहला मंदिर आसमानी मंदिर, दूसरा नीलो न पीलो, तीसरा मंदिर पीला। इन नीलो न पीलो मंदिर में मेरी पिया श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विश्राम की लीला करते हैं। 10 मंदिर की दहलान की नूरी शोभा, 4 मंदिर की दहलान तो प्रत्यक्ष रूप से नजरों में आती हुई, दाएं बाएं 3-3 मंदिर जो समय पड़ने पर दहलान रूप में आते हुए सुंदर नूरी शोभा लिए। दहलान के दोनों ओर 3-3 मंदिर सुंदर नूरी आभा लिए। ये मंदिर मेरे श्री राजी का प्रसाद ही तो है हम रूहों को। ये मंदिर भी समय आने पर दहलान रूप में परिवर्तित होकर रूहों को अपरंपार सुख दे रहे हैं। 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर हम सब रूहें 4 मंदिर के लंबे चबूतरे पर आए। उन्हीं से एक रूप मिलान करती ये दहलान की शोभा। अब अर्शी मिलावा आगे बढ़ता है। दहलान को पार करते ही खुद को देख रहे हैं तीजी भूम की परशाल में विशालता लिए ये परशाल, और इन परशाल की पूर्व किनार पर मध्य में 2 थंभ हीरा के विशालता लिए मेहराब, उनपे विशाल सुंदर नूरी शोभा। तीजी भूम की परशाल 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी। ये जो नीचे 2 मंदिर का चौक आया है और चौक के दोनों ओर 4 मंदिर के लंबे चबूतरे आए हैं। उन पर तीसरी भूमि में एक छत आई है। यही तीसरी भूमि की परशाल हुई। तीसरी भूमि की परशाल की पूर्व किनार पर खंभों की सुंदर झोपड़ी, ठीक मध्य में नूर से झिलमिलाती हीरा की बड़ी मेहराब, दाएं बाएं 2-2 रंगों में झिलमिलाती अति सुंदर शोभा लिए मेहराबे। हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5, 5 और नील की। 2-2 रंगों में खिली खिली मेहराबे और थंबों के मध्य सुंदर स्वर्णिम कठेड़ी की शोभा। शिवराज शिव ठकरानी जी मध्य की मेहराब में खड़े होते हैं और दाएं बाएं की मेहराबों में हम 12,000 सखियां खड़े होते हैं। अलौकिक जोत से झलकार करती हुई शीतल सुगंधित हवा के झोंके ऐसे प्रीत भरे नूरी आलम में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी मध्य में सुशोभित हीरा की 2 मंदिर की मेहराब में खड़े होते हैं और दाएं बाएं हम सब सखियां खड़ी होती हैं। उमंग से भरी हुई और उनके मुख प्रसन्नता से दमकते हुए, और इन समय चांदनी चौक में पशु पक्षी उमड़ उमड़ कर आते हैं। सभी जातियों के पशु पक्षी दिल में प्रीतम के दीदार की आस लेकर आ रहे हैं।
श्री राज श्यामा जी की एक इश्क रस से भरी नजर का दीदार पाकर सभी उल्लासित हो रहे हैं। उन्हें सिजदा करके अनेक प्रकार के हुनर कलाओं से प्रिया और प्रियतम को रिझा रहे हैं। वो धाम के नूरी बंदर तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हुए बीच कलाबाजियां करता हुआ हाथी मदमस्त चाल से चलकर दिखाते हुए तो सुंदर नूरी शोभा। इन पशु पक्षियों के हुनर को देख देख कर सखियां अत्यंत ही प्रसन्न हो रही हैं। शिराजी श्यामा जी और सखियां बेहद ही प्रसन्न हो रही हैं, हंस रहे हैं। वो देखिए ना, उन बंदर ने कैसी सुंदर पोशाक पहनी है। ऐसी पोशाक की देखते ही मुख पर मुस्कान आ गई। नूर जमाल शिराजी की आनंद मस्ती में आकर पशु पक्षी जिनकी सुंदरता का कोई वारा पार नहीं है, प्रेम की मस्ती में अलमस्त होकर नृत्य कर उठते हैं। ऐसे अखंड आनंद के समय प्रीतम शिवराज के इश्क की शराब में मदमस्त होकर वन बगीचे मोहलाते महल मंदिर आकाश जमीन सभी सिजदा कर रहे हैं। और इन समय बड़ा ही मनमोहक दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है। जमुना जी का नूरी जल और उनकी उछाले रेती लहरें भी व्यू का दीदार करना चाहती हैं। इन समय अक्षराती शिवराज जी अपनी मेहर की नूरी दृष्टि से अमृत बरखा कर रहे हैं। मेहर की नूरी इश्कमयी बरखा में सब कोई भीग कर उल्लासित है। इन लीला के उपरांत चार सखियां श्री राज्य का श्रृंगार चार मंदिर की दहलान में कराती हैं और श्री श्यामा जी का श्रृंगार 28 स्तंभ के दक्षिण दिशा में दूसरी हार के पहले मंदिर आसमानी मंदिर में होता है। चार सखियां श्री राज्य का श्रृंगार कराती हुई नयनों ही नयनों से प्रीतम का श्रृंगार पिया जी के नूरी चरण कमल। पिया जी तख्त पर विराजे हैं और उनके चरण कमल नूर की चौकी पर सबसे पहले रूप पिया जी के नूरी नूरी चरणों का दीदार कर रही है। नखों का तेज, अंगुलियों की शोभा, फना टाकन होठे की शोभा, अमृत सूरत मेरी महबूब की, उनके कदम भी उसी माफक हीरा की सुंदर झांझरी। सखियां पिया को नजरों ही नजरों में पहना रही है। घुंघरी, कांबी कटला दिल में आते ही आभूषणों का श्रृंगार सजता हुआ। श्वेत रंग का जामा और हरित रंग की इजार छलकती हुई। कमर में नीलो न पीलो पटका आभूषणों से भी सबसे बढ़कर। पिया जी के गले के हार अपने आप सजते हुए
नूरी हार, दुगदुगी की झलकार, ये आभूषण भी तो पिया के अंग की ही शोभा है। श्वेत जामे पर हीरे अंग पर विराजी ये हार, और जामा भी तो देखो काड़े अंग तक गया है। बाजू में बाजू बंद, कलाई अंग में पहुंची कड़ा, और अंगुरियों में सुंदर नूरी अंगूठियां, कोई हीरा की, कोई मानिक की, कोई लसनिया की। कानों में कुंडल सजते हुए मेरे पिया जी की मन मन मस्कनिया, उनके नयन, और पिया जी अपने हाथों से पाक की लपेट संभालते हुए उन समय पाक की चोट और उनके हस्त कमलों की नूरी जोत कैसे अंगुलियां चलवन कर रही हैं। पाक पर दुगदुगी कलंगी की शोभा। हमारे शिवराज जी सब श्रृंगार करते हुए उनका नूरी स्वरूप, उस शिवराज जी तिरछे नैनों से श्री श्यामा जी को मानो श्रृंगार सजा रहे हैं। लीला में तो चार सखियां श्री श्यामा जी को श्रृंगार सजा रही हैं, पर श्यामा महारानी का श्रृंगार तो श्री राज्य के नैनों ही नैनों में सजता हुआ श्यामा जी के नूरी कदम, नखों का तेज, झांझरी, घुंघरी, कांबी कटला, चेतन होकर रूह से बात करते हुए हरे रंग की चरनियां उन पर आई, सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी, और कमर में नूरी कमर बंद सजता हुआ, और पिया जी की हंस कमर नूरी आभा लिए, नखों का तेज, मुंदरियां सजती हुई दिखती हुई, वो श्यामा जी ने माणिक की अंगूठी धारण की, नीलवी की, लसनिया की, उनके हंस कमल अति सुंदर, पहुंचे की शोभित, नव घड़ी, एक एक घड़ी की सुंदर शोभा, ठीक मध्य में माणिक का नग घेर कर आए, 8 नग एक घड़ी, ऐसे नव घड़ी से तैयार, नव घड़ी की सुंदर शोभा, नव जोड़, एक एक जोड़ में हम सब रूहें बंधती हुई उनके नूर में, और कंचूकी के बाजू के नीचे और कोहनी से ऊपर कंकनी की शोभा, भीतर से पोली, और इनमें घुंघरुओं की शोभा। हीरे अंग पर विराजे हार, कंठसरी रानी हार, श्यामा महारानी के शीश कमल पर राखड़ी, बालों को बांधने की पट्टिका, लाल मांग भरी उन पर बांधने की शोभा, माथे पर बेंदा, नासिका में मुरली की शोभा, कानों में कुंडल, तो श्यामा जी का मुखार बिंद, उनके नयन रूहों पर लाड बरसाते, और कितनी प्यारी अदा से श्यामा महारानी साड़ी का पल्लू इस अदा से ले रही है कि राखड़ी
कुंडल की शोभा, हीरे अंक पर आए हारों की शोभा, उनकी लहराती चोटी, हारों के फुंदन, कंचुकों की बन, सभी इन साड़ी में से झलकार करते हुए युगल स्वरूप कैसे एक दूजे को तिरछे नैनों से निहारते हुए श्रृंगार सज रहे हैं। और हम रूहें भी तो उनकी इस अदा को देखकर उल्लासित हो रही है। हमारी श्यामा महारानी ने श्रृंगार सज अब चलती है शिराजी की ओर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। अर्श की दुल्हन को लेकर हम सब भी तो संपूर्ण श्रृंगार सजकर, हम सब सखियों ने भी एक दूजे को रुच रुच के श्रृंगार सजाया। हम सब दुल्हन, पिया जी की दुल्हन श्यामा महारानी बड़ी रूह के संग पिया जी की ओर चल रहे हैं। और उन समय सखियों के उल्लास को तो देखिए, श्यामा महारानी को घेर कर चलती हम सब रूही लटकनी मटकनी चाल से चलती हुई अति उमंग में, कोई तो एक टक श्यामा जी के संग, कोई भमरी फिरती हुई आगे निकल रही है, तो कहीं हाथों से नूरी गेंदों को उछाल रही है। एक एक गेंद की उछाल में नूरी फूलों की बरखा होती हुई, सुंदर संगीत स्वर लहरी गोष्ठी हुई। मानो पिया जी को बड़े ही लाड से हंसते खेलते गाते हम लेकर चल रहे हैं हमारे पिया जी के पास। श्यामा महारानी इन सीढ़ियों तक पहुंचती है। श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती है और श्यामा जी की दिल की बात जानकर शिराजी एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं और बीच की सीढ़ी में युगल स्वरूप शिवराज श्यामा जी मिल रहे हैं। मेरे धाम के धनी शिवराज जी, हमारे हक महबूब मृग नैनी दुल्हन श्यामा जी की अगवानी कर अपना नूरी हंस कमर महारानी जी के कंधे पर रखते हुए सीढ़ी चढ़कर दो मंदिर की मेहराब में आमने सामने खड़े होते हैं। इन समय की अलौकिक शोभा को हम सब बड़े ही प्यार से निरख रहे हैं। जिस समय प्राण प्रिय दुल्हा ने दुल्हन श्यामा महारानी को निहारा, उन्हें निरखा, उसी समय हम सब के भी अंग फूल के समान खिल उठे। श्री श्यामा महारानी भी बड़ी ही प्यारी अदा से शिवराज जी को चंदन चढ़ा रही है और नूरी सुंदर फूलों की माला को पहना रही है। हमारे धाम दुल्हा भी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते हैं, माथे पर बिंदिया सजाते हैं, गले में माला पहनाते हैं। सब सखियां
श्यामा जी की अंग स्वरूपा। श्री श्यामा जी के साथ साथ उनकी मांग भी स्वतः ही भर गई। बिंदिया और गले में माला भी स्वतः ही आ गई। सभी सखियां दुल्हा दुल्हन पर फूलों की बरखा कर रही हैं। और अब युगल पिया के साथ हम सब धाम की लाडली सखियां चार मंदिर की लंबी चबूतरी पर मेवा मिठाई आरोपती हैं। और उनके पश्चात मेवा मिठाई आरोपती शिराजी श्यामा जी नीलो न पीलो मंदिर के सामने पुखराज और बांस के थंबों के बीच कठेड़े से लगकर आए सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और इसी समय अक्षर ब्रह्म भी दर्शन को आते हैं। इसी समय नवरंग बाई अपने जुट के साथ श्री राज्य के सन्मुख संगीत गायन करती है और सबके मन को मोह रही है। हम में से कुछ सखियां वनों से पान फूल मेवा आदि लेकर वापस आती हैं। और हमने वनों से फूल बाग से नूरी नूरी पुष्प चुनकर शिराजी श्यामा जी के लिए फूलों के आभूषण तैयार किए हैं और बड़े ही उमंग से आती हैं शिराजी श्यामा जी के सन्मुख और उन्हें फूलों का श्रृंगार सजा रहे हैं। वो माथे पर फूलों की बिंदिया, कानों में फूलों के कर्णफूल। और इन्हीं समय सखियां पान के बीड़े तैयार करके नीलो न पीलो मंदिर में सेजा के नीचे रखती हैं। 11:15 बजे लाड बाई धनी के सन्मुख उपस्थित होती है और बड़े ही प्यार से अर्ज करती है कि पिया आज्ञा हो तो भोजन ले आओ। भोजन की अनुमति लेकर लाड बाई बड़े ही लाड से आप पिया श्री राजी श्यामा जी को भोजन परोस रही है। इन समय श्री राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर और सिंहासन के मध्य आमने सामने नूर की चौकी पर विराजते हैं और उनके सामने थाल की थाल प्रस्तुत हो रहे हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर भोजन सामग्री ला रही हैं और बड़े ही मनोहार से पिया जी को अर्घवा रही हैं, युगल स्वरूप को अर्घवा रही हैं। बड़े ही प्यार से पिया जी इन कटोरी में से लीजिए ना, ये मेवा मैं अभी लाई, ये शाप तो मैं अभी लेकर आई हूँ। पिया जी भी बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि अभी तो लिया सखी। बीच बीच में मीठी मीठी बत्तियां करते युगल धनी और अपने हाथों से सखियों को भोजन कराते।
पिया जी को भोजन अर्पवाने के पश्चात पिया जी नीलो न पीलो मंदिर में विश्राम के लिए पधारती हैं। नूर की चौकी पर चरण रखकर उन सेज्या पर मेरे युगल पिया विराज रहे हैं। उन समय की उनकी अलौकिक झलक और हम सब सखियां तले रसोई की हवेली में जाती हैं और उन दहलानों में युगल स्वरूप को दिन में लिए बड़े ही प्यार से भोजन आरोग रही हैं। और भोजन आरोगने के बाद सखियां नीलो न पीलो मंदिर में धनी के सन्मुख आती है और युगल स्वरूप के चरणों लागती है और पियाजियों ने पान के बीड़े प्रसाद स्वरूप देते हैं। इन पान के बीड़ों को लेकर सखियां सैर को वनों में जाती हैं। कोई सखी चांदनी चौक में जाती है। दो दो के जोड़ों में सब सखियां कोई चांदनी चौक में जाकर रमन विहार कर रही है। तो कोई सखी दो सखियां बट पीपल की चांदनी पर हास विलास कर रही हैं। तो कोई सखी फूल बाग की सैर कर रही है। तो कोई ताड़ बन के हिंडोलों में झूम रही है। बड़ो वन के अखाड़ों में उन बड़ो वन के वृक्षों की मेहराबों तले रमन विहार करती हैं। सात वनों में हास विलास करना। तो कभी कुंज में जाकर कभी रंग महल की चांदनी संग सखियां जोड़े जोड़े से हास विलास करती हैं। प्रेम भरे मिलन की मधुर बातें करती हैं। 3 बजे हम सब सखियां वनों से फल मेवे फूल लेकर आती हैं और नीलो न पीलो मंदिर के सन्मुख खड़ी होती है। इन समय द्वार स्वतः खुल जाते हैं और सखियां युगल पिया श्री राज श्यामा जी का नूरी दीदार करती हैं। उनके चरणों लागती हैं और पिया जी को फल मेवे बड़े ही प्यार से अर्घवाती हैं और पिया जी को मन चाहा श्रृंगार सजा रही है। युगल पिया श्रृंगार सजकर सखियों संग तीजी भूम की परछाल में आ जाती है। सखियों के दिल में इच्छा है कि आज यमुना जी में रमन करने को चले, पाट घाट में रमन करे। तो दिल में इच्छा आते ही सुखपाल तीजी भूम की परछाल में आकर लग जाते हैं और हम सब सखियां उन सुखपालों पर असवार हो रही हैं। शिरा जी श्यामा जी भी सुखपाल पर असवार हो रहे हैं। असवार होते समय आभूषणों की मीठी झनकार। आप पिया शिरा जी श्यामा जी और सभी सखियां सुखपालों पर असवार हो गई और सुखपालों ने उड़ान भरी
यमुना जी की ओर चांदनी चौक की शोभा दिखलाते हुए सुखपाल हमारे आगे बढ़ रहे हैं। वनों की चांदनियों के ऊपर से होते हुए एक कल फूलों की गिलम सी बिछी हुई उस सामने जमुना जी का नूर आसमान तक छलकता हुआ हमारे सुखपाल पाट घाट की समीप जल रोस पर उतर रहे हैं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी का सुखपाल जिन स्थान पर उतरा उन्हें ही घेर कर सभी सुखपाल उतरे। पिया जी सुखपाल से उतर रहे हैं, अपनी बाहों का आसरा देकर श्री श्यामा जी को भी उतार रहे हैं। एक एक सखी को भी तो पिया अपने हाथों का सहारा देकर उतार रहे हैं। उतारते समय आभूषणों की मीठी झनकार और मेरे पिया का बेशुमार लाड हम सखियां बड़े ही अदा से मस्ती से पल खाती इन सुखपालों से उतरे। सुखपाल अपने स्थान को गए, हम आगे बढ़े और पाट घाट पर पहुंचे। सामने यमुना जी दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठी। आज तो पहले झीलना करना है, उसके बाद वनों में घूमेंगे। शिरा जी श्यामा जी जल में उतर रही है, सखियां भी जल में उतर रही हैं और जमुना जल में झीलन कर रही है, अति सुगंधित निर्मल जल में। पिया का लाड ही तो है जो जमुना जल बनकर बह रहा है और इन झीलन क्रीड़ा में तो मेरे पिया भी मेरे साथ है। उन पिया में संग नहरों के संग उछलना, वो अटखेलियां करना पिया संग, वो जमुना जी का शीतल शीतल जल सहलाता हुआ रूप, मछली बनकर जल की गहराइयों में चले जाना, वो लहरों के साथ साथ ऊपर उछलना। झीलन क्रिया के बाद जल रोस पर आई देहरियों में। पिया भी ठीक सामने आई, छूतक देहरी में जाती है। श्यामा जी सब मैं भी उनके साथ हूँ। तो देहरी में आया चेतन श्रृंगार भी झूम उठता है और झूम झूम कर पिया जी को श्रृंगार करा रहा है। वस्त्र आभूषण कैसे झूमते हुए आ रहे हैं और पिया जी के अंगों से लग रहे हैं। वो मेरी श्यामा जी को कितने प्यार से अदा से साड़ी पहनाना, वो माथे पर बिंदिया सजाना, शिवराज जी की कानों में कुंडल पहनाना, इतनी प्यारी शोभा, श्रृंगार स्वतः सस्ता हुआ। मेरा श्रृंगार भी सज उठा, सब सखियों ने भी श्रृंगार सज लिया और अब आए बड़ों वन के हिंडोलों में पिया सब झूल रहे हैं। पिया जी की नजरों में नजर बांध के शीतल सुगंधित हवाओं के झोंके, सुगंधि का एहसास। और कुछ सखियां इन 7 वनों में रमन कर रही हैं, नहरों के किनारे हाथों में हाथ डाले घूमना। और कुछ सखियां बड़ी उमंग में मरूड़ पर आई हिंडोलों पर जमुना जल पे झूलने के आनंद ले रही हैं। बेशुमार लीलाएं कर कर
अब उन्हें धाम वापिस जाना है। लेकिन वह जल भी पुकार रहा है कि कुछ पल तो और रुको। वन भी पुकार उठते हैं। खूब खुशहालियां तरह तरह की व्यंजन लेकर सामने उपस्थित होती है। पिया जी, ये भी तो आरोगी। जमुना जल में, वनों में अपार लीलाएं कर कर सुखपालों पर असवार होके उन्हें चांदनी चौक में आते हैं। चांदनी चौक से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर आगे 28 स्तंभ के चौक में आकर मध्य रसोई की हवेली में आते हैं। आरोगण की लीला करके निरत की हवेली में मिलावे संग पहुंचते हैं। एक पहर लीला करके पांची भूम में शयन के लिए पधारते हैं। कुछ सखियां शिवराज के श्यामा जी की सेवा में प्रस्तुत रहती हैं। कोई वायलिन बजा रही है तो कोई सितार, कोई उनके चरणों को दाब रही है। शिवराज जी श्यामा जी के चरणों में सखियां जैसे ही नमन करती हैं तो खुद को अपने अपने मंदिरों में अपनी सुख सेजा पे धनी के सन्मुख पाती है और धनी के असीम कुछ सुखों में खो जाती है। मेरी पिया श्रीराज जी श्यामा जी का अपार लाड। रूह खुद को देख रही है गुम्बद जी में अपनी पिया जी के सन्मुख। पिया जी की नूरी बैठक, नूरी श्रृंगार और तीजी बूंद की अखंड शोक यमुना जी के सुख दिल में ले रूह पल पल अपने पिया जी के चरणों को फेर फेर पकड़ती है, सिजदा करती है कि हे मेरे धनी, इन चरणों को मुझसे एक पल के लिए भी दूर ना होने देना। आपकी यही चरण कमल मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन का आधार है। प्रणाम जी।